तो बिहार में चुनावी बिसात बिछने के बाद हर दिन नए नए दावे खेले जा रहे हैं। हफ्तों से चल रही माथापच्ची के बाद आज फाइनली महागठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने नेता को चुन लिया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने तेजस्वी यादव के नाम पर मोहर लगाकर एकजुटता का संदेश दिया मंच से। साथ ही कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी होंगे, उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो अलग अलग दल के हैं, हो सकता है उनमें से भी कोई जो पिछड़े समुदाय से होंगे। अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा नेता तेजस्वी यादव है, लेकिन एनडीए बताएगा कि उनका सीएम फेस कौन होगा। ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझ पर फिर से भरोसा जताया गया है, सभी का दिल से धन्यवाद है और सबसे मैं यही कहना चाहता हूं कि जो विश्वास जताया उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार, एनडीए को बोल रहे थे कि 20 साल पुरानी एनडीए की निकम्मी सरकार को उखाड़कर फेंकेंगे, ये तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया। अब तेजस्वी यादव जब आप मंच से आए तो उन्होंने क्या क्या बड़ी बातें कही, तो ये आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया। मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक तो मुकेश सहनी और जो बाकी के 7 दल हैं उनमें से एक और डिप्टी सीएम हो सकता है। अगर सरकार जीतती है तो सीएम फेस चुना गया। डिप्टी सीएम फेस मुकेश सहनी बार बार दावा कर रहे थे कि डिप्टी सीएम तो वही बनेंगे, तो मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम बनेंगे, उनके नाम का ऐलान कर दिया। अगर महागठबंधन जीतता है तो साथ में एक और डिप्टी सीएम बनेगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सीएम डिप्टी सीएम फेस का ऐलान कर दिया और एनडीए पर निशाना साधा। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार। अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया ऐलान। मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी उम्मीदवार बनाने का भी किया ऐलान। बिहार में वोटिंग से पहले महागठबंधन में हफ्तों से चल रही माथापच्ची आखिरकार खत्म हो गई है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना नेता चुन लिया है। कांग्रेस ने भी तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगा दी है। खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद महागठबंधन ने मुकेश सहनी समेत 2 डिप्टी उम्मीदवार के नाम पर भी मुहर लगा दी। कहा उप मुख्यमंत्री और भी लोग बनाए जाएंगे जो पिछड़े समुदाय से होंगे। सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी जो एक संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। जहां एक तरफ सीएम और डिप्टी सीएम उम्मीदवार का ऐलान कर महागठबंधन ने साफ कर दिया है कि वो किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं एनडीए पर भी निशाना साधते हुए उनका सीएम फेस क्लियर करने की चुनौती दे डाली। ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से, इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या बताइए, हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बताइए। सीएम उम्मीदवार के ऐलान के बाद तेजस्वी यादव ने सभी का धन्यवाद देते हुए कहा जो विश्वास जताया है उस पर खरा उतरेंगे। 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे।
तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद अब बिहार की सियासी लड़ाई और गर्मा गई है, जहां महागठबंधन ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही हमारे नेता हैं, तो अब एनडीए पर सीएम फेस को साफ करने का दबाव बढ़ गया है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। तो तेजस्वी यादव महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार, मुकेश सहनी उप सीएम यानी डेप्यूटी सीएम उम्मीदवार है। अब देखिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसके मायने भी आप समझिए, और जो बड़े बड़े फैसले लिए गए, ऐलान लिए गए, तेजस्वी यादव का नाम आगे किया गया, तो उसके पीछे के मायने क्या। अब यहां पर आप समझिए, तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने का मायना सबसे लोकप्रिय चेहरे को बनाने की कोशिश महागठबंधन की तरफ से की गई है। साथ में MY, M यानी मुस्लिम, Y मतलब यादव। अब ये वोट को अपने साथ जोड़ने की कोशिश, मुस्लिम यादव के साथ कांग्रेस का भी वोट बैंक है, जितना है वो भी जुड़ेगा। अब युवाओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश है, और इसीलिए बार बार देखिए, जब अशोक गहलोत बोल रहे थे तो नौजवान शब्द का इस्तेमाल उन्होंने कई बार किया। तो तेजस्वी के अलावा घटक दलों में कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है, ये भी आप देख लीजिए। बाकी के दलों को CPI-ML और CPI-M। अब ये हमने आपको बताया कि बिहार में जगह जगह कांग्रेस की मजबूती को बनाए रखने की बात की, तो वो आगे समय आने पे जो बता दिया। कितना आश्वस्त है सर आप? हम लोग देखिए पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। इस बार एनडीए की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो कॉन्फिडेंस आपने देखा तेजस्वी यादव का, वो कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार जाने वाली है और महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। ये तेजस्वी यादव थे, काफी कॉन्फिडेंट आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देखे जा रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव के नाम के ऐलान के बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा और कहा कि महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की फोटो गायब रही, सुनिए रविशंकर प्रसाद को। रवि जी, आखिरकार तेजस्वी यादव को चुनाव से 13 दिन पहले सीएम घोषित किया गया, चेहरा घोषित किया गया है, क्या कहेंगे? बहुत मशक्कत करनी पड़ी महागठबंधन को। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस को 1 घंटा लेट करना पड़ा। अच्छी बात है, बने हैं, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, लेकिन उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से राहुल गांधी की तस्वीर गायब थी। हाँ, तो मतलब क्या चल रहा है महागठबंधन आप सभी जानते हैं। देखिए, इन घोषणाओं से बिहार का कोई मतलब है नहीं। बिहार की कहानी अब गुड गवर्नेंस की है, डेवलपमेंट की है, विकास की है। और उन्होंने कहा ना कि भ्रष्टाचार को मैं 0 टॉलरेट करूंगा। मैंने अभी प्रेस में कहा ना कि लालू जी को 32 साल की सजा हुई है चारा घोटाले में, पगतरा घोटाले में, और तेजस्वी बाबू खुद ये बुरी तरह से RCT में आरोप से घिरे हुए हैं। और चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, इसलिए सवाल उठाना जरूरी है कि 93 से ये अपना इन्होंने जो रिटर्न फाइल किया है, उस रिटर्न में जब इलेक्शन लड़ते हैं तो इनका बड़ा तेरा प्रॉपर्टी है। मतलब जो 90 में पैदा हुए, उनको मेजर होने से पहले इतनी प्रॉपर्टी आ कहाँ से गई भाई? कहाँ से आती है? ये देश जानना चाहते हैं, प्रदेश जानना चाहता है, जवाब देना पड़ेगा। तो आप बात करते हैं भ्रष्टाचार की, तब ये कोई मुद्दा रहेगा चुनाव में? क्यों नहीं रहेगा? आज उन्होंने कहा है ना, मैं भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस करता हूं, कोई चर्चा होगी। तो अभी तो हमने आपको बताया कि जब तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया गया तो उसके मायने क्या है, लेकिन डिप्टी सीएम के लिए मुकेश सहनी का नाम रखा गया है। अब जब मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम का चेहरा बनाया गया तो उसके मायने क्या है? विकासशील इंसान पार्टी के नेता है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी पर दाव क्यों है, ये हम आपको यहां पर बता रहे हैं। खुद को मल्लाह का बेटा कहते हैं मुकेश सहनी, और जब आज उन्होंने अपनी बात रखी तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। मिथिला इलाके में वीआईपी पार्टी का जनाधार है, अच्छा खासा जनाधार है, जिसको बुलाने की कोशिश है। 2020 के चुनाव में वीआईपी को 1.52% वोट मिले थे। 11 सीटों में 4 सीट पर वीआईपी ने जीत हासिल की थी। 11 में से 4 सीटों पर वीआईपी जीती थी और बीजेपी में चले गए सभी जीते हुए विधायक। यहां थोड़ा सा मुकेश सहनी को लेकर चर्चा हुई थी। अब विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी, अब आप समझ गए होंगे कि यहां पर दाव तो खेला गया है। अब देखिए, सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस यहां पर क्लियर कर दिया है। हमारे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि आखिर अब किस तरह की तैयारी है। शशि, सीएम फेस डिप्टी सीएम फेस क्लियर कर दिया गया है, एक और डिप्टी सीएम बनेगा जब महागठबंधन जीत जाएगा। तो
क्या लगता है कि अब खुले मन से जब इस बात का ऐलान किया गया है, कितना इंपैक्ट डाल सकता है ये? देखिए, मोराल बूस्टर के तौर पे काम तो करेगा। राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के वैसे घटक दल जो तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं या तेजस्वी की सरकार चाहते हैं, उनके लिए बहुत ये ऊर्जा भरने वाला फैसला है, घोषणा है। तो इसका इंतजार लंबे अरसे से था। और सच पूछिए हिमांशु, तो इसके पहले भी कोई दूसरा नाम था नहीं। कांग्रेस ने जो पेच फंसा करके रखा है इस पूरे मामले में, शायद कांग्रेस के नीति निर्धारकों को इस वक्त अफसोस भी हो रहा होगा कि बात तो वही माननी पड़ी जो तेजस्वी यादव कह रहे थे, जिस फॉर्मूले पे सीट शेयरिंग की बात कर रहे थे या फिर जिस तरह उनके नाम के आधिकारिक ऐलान की बात कर रहे थे। सिर्फ हुआ ये कि जो खींचतान हुई उसमें समय ज़्यादा निकल गया। अभी तक महागठबंधन का जो साझा अभियान है या अभियान कह लीजिए चुनाव प्रचार, वो शुरू नहीं हुआ है। तो तेजस्वी यादव के नाम पर मुहर लगाने के लिए अशोक गहलोत को आना पड़ा। जो काम हो सकता था बड़ी आसानी से कृष्णा अल्लाबरू, राजेश राम जैसे नेता करवा सकते थे, उन्होंने फांस फंसाई और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस को एक तो अपनी 10 सीटें कम करनी पड़ी 2020 के मुकाबले, और तेजस्वी यादव अपनी केवल 1 सीट कम करा करके अपने नाम पर ऐलान भी करवा गए। डिप्टी सीएम मुकेश सहनी भी अपनी शर्त मनवा गए। और देखिए, डिप्टी सीएम के तौर पे मुकेश सहनी के नाम का जो ऐलान है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इम्पैक्ट इसका कितना जमीन पर होता है, क्योंकि बहुत कम वक्त बचा नहीं है चुनाव में, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि एक जो साइकोलॉजिकल एज होता है वो मिला है हिमांशु। हाँ, बिल्कुल।